भाव महाराष्ट्र का सवाल ये है। हालांकि टेलीफोन पे आपसे बात हुई थी। कोल्हापुर में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि भाई, ये जो बाढ़ की समस्या है, कोल्हापुर की, कोंकण की, दूसरे इलाकों की, इस पर कुछ अस्थाई समाधान करने के लिए हम फिर मुंबई में बैठेंगे। बहरहाल, आपकी जो टिप्पणी थी वो तो बड़ी मजेदार थी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र में ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जनता के बीच जाकर के, भले ही वो बाढ़ग्रस्त इलाका हो, वहां आपस में मुलाकात करते हुए दिखते हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, और वो पूर्व मुख्यमंत्री ये जानता है कि ये सरकार अगर 5 साल चली तो अक्टूबर 2024 में ही उनको अवसर देगी महाराष्ट्र की जनता फिर से मुख्यमंत्री बनने का। 3 साल पहले, 4 साल पहले, अगले चुनाव से 4 साल पहले कोई नेता प्रतिपक्ष अगर जनता के बीच में है तो उसका एक अलग ही रुतबा होता है, उसकी एक अलग ही पकड़ होती है पब्लिक में, और पब्लिक के हृदय में भी वो एक अलग स्थान बना लेते हैं। ये चीजें उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देती हैं, और ये लोग सपने देखते हैं इस बात के कि हम योगी को हरा देंगे और सत्ता में आ जाएंगे। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से एनालाइज करना चाहेंगे? जी, महाराष्ट्र में तो ये होता रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब उद्धव ठाकरे का ओथ टेकिंग सेरेमनी था, उसमें तो देवेंद्र फडणवीस हाजिर थे। वो कोई बड़ी जी बात जी। नहीं है, होता आया है, ऐसे कोई नहीं है। लेकिन यूपी में नहीं होता, क्योंकि जिस ढंग की राजनीति वहां चलती है, गाली गलौज चलता है। अब देखिए कि बीजेपी का क्या वैक्सीन है, हम नहीं लगाने के, ऐसे जब अखिलेश बोल देते हैं तो उनका कल्चर पता चलता है। वो तो पर्सनली किसी की नफरत करते हैं, और नफरत की राजनीति संस्कृति पाल नहीं पाती। दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे और दुश्मन ही मानेंगे। तो ये आप एक्सपेक्ट मत करो, अपेक्षा मत करो कि जिस ढंग से यहाँ हुआ है, यहाँ भी आहिस्ते आहिस्ते वो कल्चर खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा जी है। मुझे एक जी। बात पुरानी याद कर दूं मैं, जो 72-73 में बड़ा अकाल था महाराष्ट्र में। तो अपोजिशन ने, ये तो छोटी बात है, महाराष्ट्र में उस वक्त इतना अकाल था, गांव के गांव उजाड़ हो गए थे, लोग नहीं थे, उजड़ गए थे। लोग शहर शहर की ओर भागे थे, रास्ते पर रहते थे। तो उससे जो रोजगार हमी योजना तैयार हो गई, वो उस वक्त हो गई। तो उस वक्त विधानसभा पर बड़ा मोर्चा लाया था अपोजिशन, जी और वही अपोजिशन में बैठे लीडर थे, मोर्चा को सामने गए, भाषण भीषण करे। लेकिन वो ही आकर असेंबली में बैठ के काम नहीं बंद हो गया, काम चल रहा था। बड़ी जोर शोर से टीका टिप्पणी हुई गवर्नमेंट पर, और गवर्नमेंट ने उनको दुश्मन नहीं माना था। तो ये रोजगार हमी योजना का प्रस्ताव था, तो 200 या 300 करोड़ रुपए चाहिए थे उसके लिए। तो बजट में नहीं है, अचानक कहां से लाएंगे? तो अपोजिशन ने यह प्रस्ताव दिया कि हम बोलते हैं इस चीज पर टैक्स बढ़ाओ, और वो जी 300 जी। करोड़ रुपया खड़ा करो। अपोजिशन प्रस्ताव लाएगा, गवर्नमेंट उसको स्वीकारे। इस जी जी। ढंग की संस्कृति महाराष्ट्र में शुरू से रही है। ये मैं आपको बहुत पुरानी नहीं, 72-73 की बात कर रहा हूँ। जी कृष्णराव जी। धोड़पकर के हमारे अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने बताया था कि कर बढ़ाने का प्रस्ताव हम लाते हैं। अपोजिशन अपोज करने की बात छोड़ो, सत्ताधारी पार्टी हमको सपोर्ट करे। तो इस ढंग से लोगों का सवाल हल होना चाहिए। इसलिए सत्ता पार्टी और अपोजिशन पार्टी इकट्ठा आती थी। ये तो आपकी संस्कृति यूपी के अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे? लेकिन महाराष्ट्र में भी ये संस्कृति आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। जिस ढंग से ये सिर्फ जुलाई में भी 12
बीजेपी के एमपीज को सस्पेंड कर दिया, तो हम यूपी का आदर्श ले रहे हैं, जी जी यूपी महाराष्ट्र का आदर्श कहां से ले ली?